दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं वेस्टीज बिजनेस प्लान को अगर आप पे देना चाहते हैं किसी प्रोस्पेक्ट के सामने तो किस तरह से दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक रेशियो निकाला गया था मिडिल क्लास फैमिली के खर्चों को लेकर के कि उनकी इनकम कितनी होती है और उनके खर्चे किस हिसाब से होते हैं। तो 1940 में एक मिडिल क्लास फैमिली के घर का खर्च 10 रुपए में हो जाता था और वो अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर लेते थे। 1960 में यही जरूरत बढ़कर 100 रुपए की हो गई और 1980 में यही जरूरत बढ़कर 1000 रुपए की हो गई और सन 2000 में यही जरूरत 10,000 रुपए की हो गई। और जैसा कि हम देख सकते हैं अभी 2020 चल रहा है और ये कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अब मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत होती है। और ये कहना भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 20 साल बाद यानी कि 2040 में यही जरूरत बढ़ के 10 लाख रुपए भी हो सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे 20 साल का दौर गुजर रहा है वैसे वैसे एक जीरो बढ़ती जा रही है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हमारी इनकम, जो लोग जॉब करते हैं या जो लोग छोटे मोटे व्यापारी हैं, क्या उनकी इनकम इस ग्रोथ की तरह, मतलब इस महंगाई की तरह आगे बढ़ रही है? अगर इस महंगाई के साथ आपकी इनकम बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है तो सोचने की जरूरत है। इस पूरी दुनिया में पैसे के लिए जो लोग काम करते हैं वो 4 तरीके से पैसे कमाते हैं। एक एम्प्लॉय होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉय होता है, एक बिजनेसमैन होता है और एक इन्वेस्टर होता है। एम्प्लॉय वो होता है जो किसी न किसी के अंडर वर्क करता है, 8-10 घंटे की जॉब करता है और वो सैलरी लेता है 1 महीने में। और सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है जैसे कि एक डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, एक पान वाला हुआ, एक रेडी वाला हुआ, एक दुकानदार, ये सब सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं और ये लोग अपने हिसाब से काम करते हैं और जब ये शटर खोलते हैं तब इनको पैसा आता है, अगर शटर नहीं खोलते तो इनको पैसा नहीं आता है। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के बारे में आपको बताऊं तो बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जो बहुत सारे लोगों को हायर करके, बहुत सारे लोगों को सैलरी देकर उनसे अपनी कंपनी के लिए काम करवाते हैं। इनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है क्योंकि इनके पास बहुत सारा पैसा होता है और ये उस पैसे से उस नेटवर्क को खरीद लेते हैं और इनके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये लोग टीम वर्क के साथ काम करते हैं। यहीं पर अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो इन्वेस्टर के पास भी बहुत सारा पैसा होता है और ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, बिजनेसमैन के साथ मिलकर काम करते हैं और बहुत सारी जगह पे पैसा लगाते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से पैसा बनाते हैं। यही कारण है कि ये लोग अमीर पे अमीर बनते जाते हैं और यही कारण है कि गरीब आदमी हमेशा गरीब रहता है। अब एक बात और है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय काम करते हैं एक्टिव इनकम के लिए और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर काम करते हैं पैसिव इनकम के लिए। ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम होती क्या है? एक्टिव इनकम वो इनकम होती है कि आपने आज काम किया तो आपको आज पैसा मिल गया, या फिर पूरे महीने काम किया और महीने में सैलरी मिल गई। पैसिव इनकम वो इनकम होती है कि अगर आपने आज काम किया तो हो सकता है शायद आज आपको पैसा ना मिले, लेकिन आने वाले समय में आपको इतना पैसा मिलता है कि वो पैसा आना कभी बंद नहीं होता। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जैसे मैंने आपको महंगाई का एक रेशियो बताया, तो क्या उस महंगाई के हिसाब से आपकी इनकम बढ़ रही है? और अगर आप इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आना चाहते हैं तो क्या आपके पास कोई रास्ता है कि आप किस तरह से आ सकते हैं? तो शायद आपका जवाब होगा ना। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड का 95% पैसा इन लोगों के पास होता है और वर्ल्ड का 5% पैसा सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के पास होता है। और पूरे वर्ल्ड में 5% ही ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं और बाकी 95% लोग सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर आप सभी चाहते हैं कि इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आएं या फिर अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें और महंगाई से आगे अपनी इनकम को बढ़ा सकें, तो इसको जानने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने घर में कुछ जरूरतें की चीजें हैं जो कहीं ना कहीं से आप लाते हो। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, आप उन प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं से लाते हो और वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचता कैसे है? मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है किसी कंपनी ने बनाया और हमें मिला वो 100 रुपए का, तो क्या वो प्रोडक्ट डायरेक्ट हमारे पास तक आ गया? नहीं दोस्तों, उसे हमने किसी रिटेलर से लिया था और उस रिटेलर ने उसे किसी होलसेलर से लिया था और उस होलसेलर ने उसे किसी डीलर या फिर सुपर स्टॉकर से लिया था और उस डीलर ने किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लिया था और उस नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लिया था जिस कंपनी ने उस प्रोडक्ट को बनाया है।
और उस कंपनी ने अपने मार्जिन के साथ उस प्रोडक्ट को 40 रुपए का तैयार किया था और वो हमारे पास पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो गया। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि बीच का 60% पैसा कहाँ गया। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर जो बीच के लोग हैं इन्होंने मेहनत की और 35% पैसा ये लोग ले गए, और ये जायज भी है क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि 25% पैसा जो बचा वो कहाँ गया। तो 25% पैसा दोस्तों एडवर्टाइजमेंट में चला गया, जो आप न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं, और ये जाना भी जायज है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस प्रोडक्ट को यूज करने वाले कस्टमर की, अगर वो इस प्रोडक्ट को यूज ना करे या ना खरीदे, तो क्या ये सारे लोग कमा पाएंगे? यहां तक कि कंपनी भी नहीं चल पाएंगी, कोई भी कंपनी नहीं चल पाएगी अगर इस प्रोडक्ट को कोई यूज ना करे तो। और अगर मैं बात करूं कि कोई कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाना ही बंद कर दे, तो क्या ये लोग कमा पाएंगे? तभी भी ये लोग नहीं कमा पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक कॉन्सेप्ट है और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस प्रोडक्ट को बनाएंगे और हम इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट उसी को देंगे जो इस प्रोडक्ट को यूज करता है, यानी कि कस्टमर को। लेकिन हम यहां पर इन बीच के लोगों को हटा देंगे और ये जो 60% पैसा है, हम ये पैसा भी उस कस्टमर को दे देंगे। लेकिन वो कस्टमर यहाँ पर कस्टमर नहीं होगा, यहाँ पर इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होगा, और इस 60% पैसे को लेने के लिए उसको यहाँ पर वो काम करना पड़ेगा जो ये लोग कर रहे थे। इसके साथ साथ जो यहाँ पर MRP 100 रुपए है, वो इस इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को 100 रुपए का ना पड़ के कुछ % डिस्काउंट पर भी मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 60% पैसा जो मैं आपको मिलने की बात कर रहा हूँ, ये कितना होता है। अगर एक फैमिली के घर का खर्च 10,000 रुपये महीने का है, मैं टोटल स्पेंड की बात कर रहा हूँ, टोटल खर्चे की बात कर रहा हूँ। अगर किसी के घर का 10,000 रुपये खर्चा है तो 60% पैसा होता है 6,000 रुपये। हर महीने ये 6,000 रुपये किसी न किसी की जेब में जाता है। अगर इस 6,000 रुपये को जोड़ा जाए तो एक साल का होता है 72,000 रुपये, और यही 72,000 रुपये अगर सिर्फ पिछले 20 सालों में मैं देखूं तो ये हो जाता है 14,40,000 रुपये। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यह उठता है कि पिछले 20 सालों में हम इतना पैसा दे चुके हैं किसी और को, क्योंकि हमें अब से पहले नहीं पता था कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट भी होता है। लेकिन जो आने वाला समय है, उस समय में हम इस पैसे को बचा भी सकते हैं और इस खर्चे से एक इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए आगे देखते हैं। जिस कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये एक इंडियन कंपनी है। वेस्टीज कंपनी की शुरुआत 2 जून 2004 को हुई थी और इस समय चल रहा है 2020, यानी कि इस कंपनी को सफलतापूर्वक चलते हुए 16 साल हो चुके हैं। जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो शुरुआती दिनों में 2 ऑफिस थे और आज कंपनी की 60 से ज्यादा ब्रांच हो चुकी हैं ऑल ओवर इंडिया में, और 5,000 से ज्यादा DLCP हैं जहां से आप प्रोडक्ट पिकअप कर सकते हैं। जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो शुरुआती दिनों में 10 प्रोडक्ट थे। आज कंपनी के पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं डिफरेंट कैटेगरी के। कंपनी बहुत सारी रेंज में काम करती है। जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो 6 डिस्ट्रीब्यूटर थे। आज कंपनी के पास 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग वेस्टीज कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं। जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो कंपनी सिर्फ इंडिया में थी, लेकिन आज कंपनी इंडिया के अलावा 7 देशों में सफलतापूर्वक चल रही है, जैसे कि दुबई, नेपाल, बहरीन, बांग्लादेश, ओमान, फिलीपीन, सऊदी अरब। जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो पहले साल का जो टर्नओवर था वो 5 करोड़ रुपए का था। अभी मैं बात करूं लास्ट ईयर 2019 की, तो कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1850 करोड़ का है। और कंपनी इंडिया के अलावा वर्ल्ड की जो 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसमें वेस्टीज ही एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की कंपनी है जो 30th रैंक पे आती है, मतलब 30वें स्थान पर आती है। वेस्टीज इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है। वेस्टीज कंपनी के अंदर 6,000 से ज्यादा लोग अपने सपनों की कार ले चुके हैं और उसमें से 180 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लग्जरी कार ले चुके हैं, जैसे कि BMW, जैगवार, ऑडी, ऐसी कार है। वेस्टीज कंपनी के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए की इनकम हर महीने यहां से ले रहे हैं। और वेस्टीज कंपनी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, पैरों से चल नहीं सकते, हाथों से सही से काम नहीं कर सकते, फिर भी वो यहां से 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे बात करूं तो वेस्टीज कंपनी महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने के काम करती है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करती है। और यही वजह है कि 200 से ज्यादा ऐसी लेडीजें हैं जो 1 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए महीना यहाँ पर कमा रही हैं। तो यह तो थी वेस्टीज कंपनी की अचीवमेंट जो 16 सालों में वेस्टीज कंपनी ने प्राप्त की है।
अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप यहां से प्रोडक्ट परचेज करते हैं जो अपनी ज़रूरत का आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से परचेज कर रहे हैं, तो मार्केट में और वेस्टेज कंपनी में फ़र्क क्या है। तो पहले मैं आपको ये फ़र्क बता देता हूँ। अगर आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपको एमआरपी पे कोई छूट नहीं देता, लेकिन यहाँ पर आपको 10 से लेकर 20% की छूट मिलेगी ही मिलेगी हर प्रोडक्ट पर। जब आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो वहाँ पर कोई ऑफर एंड स्कीम परमानेंट नहीं होता, कंटिन्यू नहीं होता। कभी कभी आपको मिल जाता है लेकिन कंटिन्यू नहीं होता, हमेशा नहीं होता। यहाँ पर आपको हर महीने हर बार खरीदारी करने पर 10% की रीपरचेज स्कीम मिलती है। अगर मैं मार्केट से बात करूं तो कैशबैक आपको नहीं मिलता है मार्केट से कुछ भी खरीदारी करने पर। यहाँ पर आपको 5 से लेकर 11% तक का कैशबैक हर महीने मिलता है। क्वालिटी की बात करूं तो कोई भी दुकानदार क्वालिटी की गारंटी नहीं लेता है जब आप उससे प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अगर यहाँ का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 100% क्वालिटी की गारंटी मिलती है। और क्वालिटी की गारंटी के साथ साथ आपको रिटर्न बैक पॉलिसी भी मिलती है। बाहर से आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो रिटर्न बैक पॉलिसी नहीं होती है, लेकिन यहाँ से आपको 30% प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी उसको आप रिटर्न कर सकते हैं विद रीजन। आपको रीजन देना होगा कि क्या कमी है उस प्रोडक्ट में, क्या वजह है, और उसको आप वापस कर सकते हैं। बाहर से आप प्रोडक्ट खरीदते तो आपको जीएसटी का पक्का बिल नहीं मिलता। यहाँ पर आपको एक साबुन खरीदते हैं तभी भी आपको जीएसटी का पक्का बिल मिलेगा। और लॉयल्टी की बात करूं मैं, अगर आप मार्केट से या किसी दुकानदार से लगातार प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, घर का राशन खरीदते हैं, तो कोई आपको स्कीम, बड़ी स्कीम नहीं मिलती। यहाँ पर आप अगर हर महीने 3,000 रुपये का सामान खरीदते हो तो लगातार 4 महीने अगर आप 3,000 रुपये का सामान खरीदते हैं तो यहाँ 5वें महीने आपको 2,500 रुपये प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको ऊपर से लेकर नीचे तक जो और ऑफर्स बताए, अगर मैं इन सभी को काउंट करूं, मान लीजिए 10 से 20% आपको एमआरपी पे छूट मिलेगा, तो इसको मैं 15% ही लगा लूं, और 10% आपको हर महीने यहाँ पर रीपरचेज स्कीम मिलती ही मिलती है। इसके साथ साथ 5 से लेकर 11% आपको कैशबैक मिलेगा, तो ये 5% ही मैं लगा लूं। और अगर मैं इस कंसिस्टेंसी ऑफर की बात करूं, लॉयल्टी की जो मैंने बात की, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 21% होता है। ये मैं यहाँ 20% ही लगा रहा हूँ। अगर मैं इसे टोटल करूँ तो 50% होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप आज वेस्टीज कंपनी को ज्वाइन करते हो और सिर्फ यहाँ से अपनी खरीदारी करते हो, सिर्फ अपनी दुकान को बदलते हो, तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर ग्रोसरी आइटम भी है, राशन का सामान, उसकी स्कीम भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 3500 रुपये का सामान लगातार 6 महीने तक खरीदते हैं तो 7वें महीने कंपनी आपको 3500 रुपये का राशन बिल्कुल फ्री देती है। और हर महीने, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10% रीपरचेज मिलता है, तो हर महीने अगर आप 3500 का सामान खरीदेंगे तो हर महीने आपको 350 रुपये के प्रोडक्ट उसी समय फ्री मिल जाएंगे। अगर मैं इस बेनिफिट को टोटल करूं तो 2100 रुपये के प्रोडक्ट आपको 6 महीने में ये मिल जाते हैं, और 6 महीने में 3500 के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलते हैं, तो ये होते हैं 5600 रुपये। 5600 रुपये का यहाँ पर बेनिफिट मिलता है आपको 6 महीने लगातार राशन खरीदने पर। और इसी राशन की बात, और अगर मैं इसी राशन की बात करूं तो 2000 रुपये महीने का राशन आप खरीदते हैं लगातार 3 महीने, तो यहाँ पर चौथे महीने आपको 1000 रुपये के प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलेंगे आपकी अपनी मर्जी से। और जैसा कि मैंने आपको बताया 10% रीपरचेज स्कीम के बारे में, तो 200 रुपये के प्रोडक्ट तो 200 रुपये के प्रोडक्ट आपको उसी समय फ्री मिल जाएंगे, तो ये होते हैं 600 रुपये, और 1000 रुपये आपको 1600 रुपये का बेनिफिट आपको इस तरह से मिल जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके घर की जो ज़रूरतों का सामान आप कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, और ये आपकी ज़रूरतें हैं, आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, तो ये तो आप अपनी दुकान बदल के ये बेनिफिट ले सकते हैं। पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वेस्टीज कंपनी के। इसके साथ साथ अब मैंने यहाँ पे 60% इनकम अर्न करने की बात बताई, और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताई थी कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर क्या करते हैं। बिजनेसमैन एक बहुत बड़ी टीम के साथ काम करता है और उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, इसलिए वो बहुत बड़ी टीम खरीद लेता है, बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेता है, और वो इनसे पैसा कमाता है। अब अगर मैं बात करूं एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय की, तो उनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं होता है, और इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क खरीद सकें। तो इनके पास ऑप्शन एक ही है कि आप नेटवर्क अगर खरीद नहीं सकते तो नेटवर्क बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अकेले 8 घंटे काम करते हैं और 1000 रुपये, मान लीजिए आप एक दिन में 1000 रुपये कमाते हैं, तो आप अकेले काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हो, तो 1000 रुपये आपकी इनकम हुई। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और ज़्यादा पैसा कमाने की चाह में 16 घंटे काम कर लिया, तो आप 2000 रुपये कमा लेंगे। और उसी हिसाब से अगर मैं कहूँ 24 घंटे काम करने की, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 24 घंटे लगातार काम नहीं कर सकते दोस्तों, आपको रेस्ट भी करना है।
तो देखते हैं कि नेटवर्क की पावर क्या होती है। मान लीजिए आपने यहां से 1,000 रुपए का सामान खरीदा एक महीने में, और उस सामान को खरीदने के बाद आपने अपने एक साथी को रिकमेंड किया, किसी को भी, पूरे महीने में, तो यहां पर आप 1 और 1 हो जाते हो 2, और आप दोनों ही अपनी जरूरत का सामान यहां से खरीदने लगते हो। मान लीजिए अगले महीने आपने यही काम किया और आपने भी किसी एक को रिकमेंड किया और आपके साथ जो आए थे उन्होंने भी एक को रिकमेंड किया, तो यहां पर आप 2 और 2 हो जाते हैं 4। इसी तरह से नेक्स्ट मंथ आप 4 हुए और 4 को रिकमेंड किया तो हो जाते हैं 8। उसी तरह से 8 और 8 16, उसी तरह से 16 और 16 32, 32 और 32 64, 64 और 64 128, 128 और 128 256, 256 और 256 512, 512 और 512 1024, 1024 और 1024 2048, 2048 और 2048 4096। मान लीजिए आप एक महीने में एक पर्सन को रिकमेंड करते हैं और आपके साथ आए हुए व्यक्ति भी किसी एक पर्सन को रिकमेंड करता है एक महीने में, तो यहाँ पर 12 महीने में आपकी जो टीम है वो 4096 लोगों की हो जाएगी। और ये 4096 लोग कब आए? जब आपने ये निश्चय किया, आपने ये संकल्प लिया कि आप यहाँ से सामान खरीदेंगे और यहाँ पर एक नेटवर्क को बिल्ड करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 4096 लोग अगर अपने अपने घर की जरूरत के लिए सिर्फ 1,000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो ये होता है 40,96,000 रुपए का टर्नओवर। ये दोस्तों आपके द्वारा किया गया टर्नओवर है, मैं आपको बता दूं। और अगर आपको लगता है कि इतने लोग नहीं ले पाएंगे, कुछ लोग इसमें से नहीं खरीदेंगे, तो मैं कहता हूं 2,000 लोगों ने अगर 1,000 रुपए का सामान खरीदा तो भी आपका टर्नओवर होता है 20 लाख रुपए महीने का। और अगर मैं 20 लाख का 15% निकालूं तो यहां होता है 3 लाख रुपए। अगर मैं 20 लाख रुपए का 10% भी निकालूं तो यहां होता है 2 लाख रुपए। और दोस्तों अगर मैं इससे भी नीचे जाऊं, अगर मैं ये सोचूं कि आपके द्वारा किया गया टर्नओवर सिर्फ 10 लाख रुपए का हुआ और मैं उसका सिर्फ 10% निकालूं तो यहां होता है 1 लाख रुपए। तो दोस्तों फैसला आपका है, डिसीजन आपका है कि आप कितना बड़ा टर्नओवर क्रिएट कर सकते हैं, कितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं और उतनी ही बड़ी आप इनकम यहां से ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हजारों लोग यहां से लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं और अपने सपनों की कार चला रहे हैं और अपने सपनों का घर भी ले चुके हैं यहां से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करके आप लोगों तक बता सकते हैं कि वेस्टेज बिजनेस क्या है और इसे किस तरह से किया जाता है। और अगर आप इस वीडियो को किसी को शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से वेस्टेज बिजनेस प्लान को समझा सकते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे कोई भी कर सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू। विश यू वेल्थ।